प्रधानमंत्री ने जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, वो ठीक था या गलत था? वो ठीक था या गलत था? जब उपराष्ट्रपति अपनी भूमिका को भूल जाए, वो देश के लोकतंत्र की जब चीरहरण हो रहा हो और उसमें जी, अगर मोदी जी के सांसद किसानों का अपमान कर देते हैं तो आप लोग हमसे नहीं पूछते हैं कि वो अपमान है या ठीक है, लेकिन जब बीजेपी वाला करता है उसको आप लोग सही ठहरा देते हैं, वो ठीक है। बीजेपी वाला सही ठहरा है भैया। जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का एजेंडा खेल जाती है, वहां भाजपा अपनी सरकार बना लेती है। चलिए, इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ। देखिए, आज जंतर मंतर पर आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। जितने भी इंडिया एयरलाइंस के जितने भी लोग थे वो सारे प्रोटेस्ट करने वाले थे यहाँ पे। हमारे साथ अभी स्पोक पर्सन है साउथ दिल्ली के जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए, आपको पहले से पता था कि राहुल गांधी आज आने वाले हैं और तमाम जो इंडिया एयरलाइंस के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आने वाले? आप देखेंगे कि ये जन सैलाब जो आया है, आप क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का 51 सीधे कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, देश में भाईचारे को बढ़ाना है। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि देश में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, कहीं पर लिंचिंग, कहीं पर किस तरह के मामले आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मामला तो संसद के अंदर कि कितने सारे एमपीज को निलंबित कर दिया गया। क्या सवाल पूछना गुनाह है? सवाल पूछना गुनाह नहीं है सर, लेकिन एक बात का गुनाह है। एक बात बताइए, लेकिन जिसके आज पूरा देश इस चीज को देख रहा है और पूरा इंडिया हमारे साथ है और सारे के सारे लोग। और ये जन सैलाब गवाही दे रहा है कि आप देखिए कि जल्द से जल्द क्या है। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सभी को आजादी है अपनी बात रखने की, और अगर कोई सवाल पूछे तो आप इस तरह के एलिगेशन लगा के उन्हें निलंबित कर दे। आप बचकर भाग नहीं सकते हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता और हमारे नेता राहुल गांधी हर वक्त सवाल पूछते हैं, पूछते रहेंगे, और हम देश के लिए हमेशा आगे आए हैं और आते रहेंगे। हर एक कांग्रेसी ना कभी किसी सरकार से डरा है और ना ही डरेगा। और खास तौर से भाजपा के लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी वो आंधी है जो इस देश में सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, और उनकी मोहब्बत की दुकान के पीछे देश का यूथ उनके साथ एक साथ जुड़कर खड़ा है। बात बताइए, सरकार के उपराष्ट्रपति में अगर देखें आप, कल्याण बनर्जी ने जो नकल किया उपराष्ट्रपति का, सही किया क्या? अरे मेरी बात सुनिए, कोई नकल नहीं करी जाती। अगर वो जो आपको जो बताया गया है वो पूरी बात दुनिया के सामने ही नहीं, पूरी बात आपके सामने ही नहीं है। ना तो कोई किसी की नकल कर रहा है और ना ही किसी की नकल करने की बात आई है। बात बताइए, जातवाद का अगर उनको क्यों बोला? अब कल जो है पहलवानों लड़की को, कल संसद के अंदर अभी कुछ दिनों पहले उनके एक सांसद ने कितनी भद्दी टिप्पणी करी थी एक सांसद के साथ। क्या यही नए संसद की नींव है? क्या यही नया सांसद है? राष्ट्रपति के साथ हाँ, ठीक किया। जब कमीना होगा तो क्या करेगा? क्यों वैसा करता है? पश्चिम बंगाल में उसने लोकतंत्र को हनन किया, फिर यहाँ पर आके विपक्षी क्या होता है? ये राम को कहते हैं, राम को हम लाएंगे। भगवान राम ने एक आदमी के पीछे अपने पत्नी को छोड़ दिया, इसने किया क्या? क्यों पूरा विपक्ष को आउट किया? ये तो कंस है। बात बताइए ना सर, राष्ट्रपति के साथ इस तरीके से बिल्कुल ठीक किया एकदम। हम राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चढ़ के हल्ला करके बोलेंगे, इसको जन हटाओ, तुरंत हटाओ। कह रहे हैं कि पूरा जाट का आप भी बोल रहे, आप गलत बोल रहे। मैं नहीं बोला। अब वो लड़की के लिए जाट नहीं, वो जाट नहीं है, वो कह रहे हैं वो कोई भगवान है, वो कोई भगवान है, वो गुंडा है, वो लड़की नहीं है जाट, वो लड़की जाट नहीं है जो जूते से मसला गया। तो तब कहाँ गया? 700 किसान मर गया, तब कहाँ गया था? तब जाट कहाँ गया था? वो सब वोट के लिए रावण कंस का कोई नियम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये जो है ना, देश को गुलाम कर लिए, बेच दिए, सारा संस्था पर कब्जा किए कि नहीं? आप मीडिया वाला हो, कहीं से भी आए हैं, बोल रहा हूँ ना। अरे भैया, हम ही हैं वो नायक पूरा विश्व को। किसान स्वतंत्रता मेरे जन्म का, देख लो, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। सुप्रीम कोर्ट में घूस करके जो है ना, ये सिस्टम को खत्म कर दूंगा। किसी भी पार्टी को कुछ चलने नहीं दूंगा। मैं आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु मेरी ये तो इसी पृथ्वी से आकाश से आया हूँ। ये तो बताइए कहाँ से आए? हरियाणा से आए। मेरी मृत्यु नहीं होती है और इसको सिस्टम को खत्म कर दूंगा। जिस तरह से इसने विपक्ष को खत्म किया है, जब विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष क्या करेगा? वो तो जो मर्जी होगा करेगा। तो ये कोई तानाशाह है? लोकतंत्र का भी ये है ना कि सरकार नहीं चलने देती। सरकार क्या है? सरकार एमपी में सारा जो है ना मीडिया जो है दे रहा था, वो यहाँ पर बैठ करके
पीओ में बैठ करके इजराइल से ला करके मशीन और सारा हैकिंग करता है। ये चलने दूंगा, बैलेट पेपर होगा। ये नेता से नहीं होगा, सत्य से होगा, नेता से नहीं होगा। ये जितने पार्टी है ना, कोई भी पार्टी से ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी से सिस्टम। आप बता दीजिए कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली में कहाँ से? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद से हैं। पता था कि यहाँ पे आने वाले सारे के सारे इंडिया अलायंस के नेता। देखिए, इंडिया एलान है क्या बीजेपी आए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सब कुछ हैं, लेकिन हमें मर्यादा नहीं भागनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो हैं वो भी एक सांसद है, वो भी जीते हुए हैं। ये लंबित किया, वो भी जीते हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आप प्रधानमंत्री हैं, और लेकिन आपको सबको एक देख कर चलना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध है कि आप हर बात पे ध्यान रखें। राष्ट्रपति का सर नकल कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति का नकल करे कल्याण बनर्जी। सुनिए, सही बता रहे हैं। भाई सुनिए एक मिनट, प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे धनखड़ जी हैं, कल वो भी एक वोटर थे, हम भी एक वोटर हैं। हमारा भी इतना हक है, इतना ही उनका हक है, लेकिन ये हमारी वोट से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अनुराग ओझा जी हमारे साथ। अनुराग ओझा जी, ये बताइए कब आए आप? अभी आया हूँ। बताइए कि उपराष्ट्रपति का कल्याण बनर्जी जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक चीज बताइए कि अभी उपराष्ट्रपति जी जातिवाद पे आ गए। उपराष्ट्रपति का एक पद होता है, मैं उस पद का बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत का मतलब बहुत ज्यादा सम्मान। आप सम्मान करते, इंडिया एलायंस नहीं सम्मान करती? नहीं है सर, बोलने का मौका दे। अब वो कह रहे जाट समाज का अपमान है। अब बताइए कि जब किसान आंदोलन पर बैठे थे तब जाट समाज का अपमान नहीं था? उपराष्ट्रपति जी ने कितना बोला। इन्हीं के पार्टी के रमेश भिदुड़ी ने कहा था किसानों को आप जानते हैं। अब बताइए कि जब यहाँ पे पहलवान बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे, सही किया या नहीं किया, ये बताइए ना। कल्याण बनर्जी ने सही किया या नहीं किया? भाई देखो, वो उनके हिसाब से आप तो बार बार बैठ के बोल रहे सही किया सर। हाँ, सही किया। जब उपराष्ट्रपति अपनी भूमिका को भूल जाए और देश के लोकतंत्र की जब चीरहरण हो रहा हो और उसमें चुप रहे तो मजाक उड़ेगा, अपने आप माहौल बनेगा सर। आप पत्रकार हैं, मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि मैं वोट देता हूं और आपको मैं देखता भी हूं। प्रधानमंत्री ने जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, वो ठीक था या गलत था? वो ठीक था या गलत था? गलत था या ठीक था? यस या नो? नहीं। अच्छा, गाय और बछड़ा ठीक था या गलत था? द्रौपदी मुर्मू भी सपोर्ट कर रही है, ये गलत हुआ है। राष्ट्रपति भी सपोर्ट कर रही है कि गलत हुआ है। अगर देखो गलत हुआ, ठीक है, गलत है, हम भी मानते हैं गलत है, ठीक है, लेकिन जब बीजेपी वाला करता है उसको आप लोग सही ठहरा देते हैं, वो ठीक है। बीजेपी वाला सही ठहराया भैया, बीजेपी वाला हम तो सबको गलत जवाब नहीं दिया। मेरा 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड देखा कब सही ठहराया? ठीक है या नहीं ठीक है? राष्ट्रपति और किसानों का अपमान हुआ था, जब किसानों का अपमान हुआ था, वो ठीक था या नहीं? हमने तो आपसे एक ही सवाल पूछा, ओझा जी ये बता दीजिए कि कल्याण बनर्जी ने सही किया या गलत किया? आप समर्थन दे रहे हैं या समर्थन नहीं दे रहे? मैं भाई दोनों में, मैं बराबर में हूँ। बराबर में, बीच में नहीं आ सकते ना सर। या तो समर्थन दीजिए या तो समर्थन मत दीजिए। ना मैं समर्थन उसका करता हूँ, ना मैं ही विरोध करता हूँ। अगर मोदी जी के सांसद किसानों का अपमान कर देते हैं तो आप लोग हमसे नहीं पूछते हैं कि वो अपमान है या ठीक है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद है ना, किसान पद नहीं है। एक चीज बताइए, गरिमा का जब उल्लंघन कर दे रहे हैं साहब। अरे हम नहीं कर रहे हैं। अनुराग ओझा नहीं करता है। अनुराग ओझा कहता है उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। हम झुक नहीं रहे, हम तो बता, पुराना डायलॉग है। हम तो बता रहे हैं कि ऐसे झुक रहे हैं। पुराना डायलॉग नहीं, हम बता रहे हैं कि ऐसे झुक। एक चीज बताइए, वो झुक रहे हैं। बताइए, गरिमा होती प्रधानमंत्री बड़ा होता है या उपराष्ट्रपति बड़ा होता है? बताइए सर। उपराष्ट्रपति अब वो झुक रहा है। ओम बिरला जो जितना ज्यादा झुकेगा, प्रधानमंत्री उसे उतना ही लंबा करेगा। प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं तो 20 सालों से सुनता आ रहा हूँ, फोन करके उपराष्ट्रपति को बोला कि मैं तो 20 सालों से सुनता आ रहा हूँ जो आपने अभी सुना। तो आज क्यों नहीं सुने? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं गाली खाता हूँ, वो कहते हैं मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। अरे भाई, मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। मोदी जी कहते रोजगार देंगे, हम 10 साल से सुन रहे हैं। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, हम 10 साल से। आपको तो रोजगार मिल गया, इतने अच्छे वक्ता हैं आप। नहीं, वक्ता को भाई एक चीज बताइए, देश का जितना भी बच्चा है सब बोल रहा है, अब वो कोई रोजगार मुझे लगता है कि जैसे समित पात्रा कहते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, आज तक के सामने ठेला लगाना रोजगार है।
आप उस कैटेगरी में नहीं है महाराज, मुझे मुंह मत खुलवाइए। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वही बता रहा हूँ। गरिमा की बात की भाई, उपराष्ट्रपति और आपकी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं ठीक है। कितना प्रेशर बनेगा आप बताइए। कुछ उससे भाई अभी इससे कितना प्रेशर बनेगा सरकार के ऊपर? जाट समाज के लोग काफी समझदार हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करना चाहती है। वो जानती है कि हम जाट का भी राजनीति कर लेंगे, क्योंकि जाट लोग भाजपा को वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि किसान भी था, महिला पहलवान भी थी। अब बताइए कि इसी जंतर मंतर पे बेटियां बैठी थी, आपको भी मालूम है। यहाँ से तंबू तिरपाल उखाड़ दिया गया था, यहाँ से शौचालय की भी व्यवस्था को उखाड़ दिया गया था। मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है अभी, राहुल गांधी जी मंच पे बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खुली है? बिल्कुल मोहब्बत की दुकान आप देख लीजिए, हिमाचल में खुली है, कर्नाटक में खुली है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान में। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का एजेंडा खेल जाती है, वहां भाजपा अपनी सरकार बना लेती है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि शिक्षित लोग हैं ना, देश के 60% शिक्षित लोग भाजपा को वोट नहीं देता है। अच्छा, आपको भी मालूम है। शिक्षित लोग किसको वोट देते हैं? आम आदमी पार्टी को। जी, किसको वोट देंगे? वो लोग उसको वोट देंगे जो शिक्षा की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा। वो तो सब देख रहे हैं कि किसको वोट दिया जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है, वो सब देख रहे हैं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। आप भी देख रहे हैं वो बात, आप भी तो देख रहे हैं। ओझा जी आप भी देख रहे हैं सर। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तानाशाह की तानाशाही ढेर दिन चलने वाली नहीं है। कितने लोग आए यहाँ पे आपके अंदाजा से? देख लीजिए आप। नहीं, आप नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप देख। आप कितने बजे आए? मुझे तो आधा घंटा ज्यादा हो गया। अनुराग ओझा कह रहे हैं, इन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया कि उपराष्ट्रपति की गरिमा का क्या हुआ। इन्होंने ये कह रहे हैं बैलेंस में है जी, बैलेंस कब तक चलता है पता नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पे जो है लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जंतर मंतर का ये दृश्य जो है शायद ही हमने पहले देखा होगा कभी। बहुत सारे लोग जो है दिल्ली के कोने कोने और तमाम इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बेबाक। मैं हूँ आपके साथ राहुल झा।